मैं जोर देकर कहता हूँ कि मेरे अंदर भी अच्छा जीवन जीने की महत्वाकांक्षा और आशाएं हैं, लेकिन मैं समय की मांग पर सब कुछ छोड़ने को तैयार हूँ। यही सबसे बड़ा त्याग है। शहीद भगत सिंह। ये कथन शहीद आजम भगत सिंह का है, जो देश के लिए उनके बलिदान और त्याग को बयां करता है। देश की आज़ादी में लाखों लोगों ने अपने प्राण न्यौछावर किए थे। उन्हीं महान सेनानियों में शहीद भगत सिंह भी एक थे। शहीद भगत सिंह भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के प्रमुख क्रांतिकारियों में से एक थे। मात्र 23 साल की उम्र में देश के लिए सर्वोच्च बलिदान देने वाला यह वीर सदा के लिए अमर हो गया। उनके लिए क्रांति का अर्थ था अन्याय से पैदा हुए हालात को बदलना। यूं तो अंग्रेजी हुकूमत ने उन्हें आतंकवादी घोषित किया था, पर सरदार भगत सिंह व्यक्तिगत तौर पर आतंकवाद के आलोचक थे। भगत सिंह ने भारत में क्रांतिकारी आंदोलन का एक नई दिशा दी। उनका तत्कालीन लक्ष्य ब्रिटिश साम्राज्य का विनाश करना था। अपनी दूरदर्शिता और दृढ़ इरादे जैसी विशेषता के कारण भगत सिंह को राष्ट्रीय आंदोलन के दूसरे नेताओं से हटकर माना जाता है। ऐसे समय पर जब गांधी और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ही देश की आज़ादी के लिए एकमात्र विकल्प थे, भगत सिंह एक नई सोच के साथ एक दूसरे विकल्प के रूप में उभर कर सामने आए। भगत सिंह ने देश की आज़ादी के लिए जिस साहस के साथ शक्तिशाली ब्रिटिश सरकार का मुकाबला किया, वह आज हम सब के लिए बहुत बड़ा प्रेरणा का स्रोत है। भगत सिंह को भारतीय राष्ट्रवादी आंदोलन के सबसे प्रभावशाली क्रांतिकारियों में से एक माना जाता है। वह कई क्रांतिकारी संगठनों के साथ जुड़े और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। महज 23 साल की उम्र में देश के लिए हंसते हंसते शहीद हो गए। भगत सिंह का जन्म 28 सितंबर 1907 को लायलपुर जिले कि बंगा में किशन सिंह और विद्यापति जी के यहाँ हुआ था। उनके जन्म के समय उनके पिता किशन सिंह, चाचा अजीत और स्वर्ण सिंह जेल में थे। उनके चाचा सरदार अजीत सिंह राष्ट्रीय आंदोलन के एक नेता थे। उन्होंने भारतीय देशभक्त संघ की स्थापना की थी। अजीत सिंह के खिलाफ 22 मामले दर्ज थे, जिसे उन्हें ईरान भागने के लिए मजबूर किया गया था। इसके अलावा उनका परिवार गदर पार्टी का समर्थक था और घर में राजनीतिक रूप से जागरूक माहौल ने युवा भगत सिंह के दिल में देशभक्ति की भावना पैदा करने में मदद की। भगत सिंह ने अपने गांव के स्कूल में 5वीं कक्षा तक पढ़ाई की, जिसके बाद उनके पिता किशन सिंह ने उन्हें लाहौर के डीएवी हाई स्कूल में दाखिला दिलवाया। बहुत कम उम्र में भगत सिंह ने महात्मा गांधी द्वारा शुरू किए गए असहयोग आंदोलन में भाग लिया। भगत सिंह ने खुले तौर पर अंग्रेजों को ललकारा और सरकार की पुस्तकों को जलाकर गांधी की इच्छाओं का पालन किया था। यहाँ तक कि उन्होंने लाहौर के नेशनल कॉलेज में दाखिला लेने के लिए स्कूल छोड़ दिया। उनके जीवन के दौरान घटी 2 घटनाओं ने उनके दिल को झकझोर दिया, जिससे उनके अंदर देशभक्ति की ज्वाला भड़क उठी। 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड और 1921 में ननकाना साहिब में निहत्थे अकाली प्रदर्शनकारियों की हत्या ने उनकी अंतरात्मा को झकझोर दिया। उनका परिवार स्वराज प्राप्त करने के लिए गांधीवादी विचारधारा में विश्वास करता था। भगत सिंह ने इंडियन नेशनल कांग्रेस और असहयोग आंदोलन का भी समर्थन किया। चोरी चोरा घटना के दौरान हुई हिंसक घटना के बाद गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को वापस लेने का फैसला किया। फैसले से नाखुश भगत सिंह ने गांधी जी की अहिंसक कार्यवाही से खुद को अलग कर लिया और युवा क्रांतिकारी आंदोलन में शामिल हो गए। भगत जी अपने कॉलेज के शुरुआती दौर से ही बहुत से नाटक आदि में भाग लिया करते थे। वे बहुत अच्छे एक्टर भी थे। वो जिन नाटकों में भाग लिया करते थे, उन नाटकों में केवल देशभक्ति ही शामिल थी। उन नाटकों के चलते वे हमेशा नवयुवकों को देशभक्ति के लिए प्रेरित किया करते थे और साथ ही अंग्रेजों का बहिष्कार करते हुए उनका मजाक भी बनाते थे और उन्हें नीचा दिखाते थे, क्योंकि उन्हें अंग्रेजों का इरादा पूरी तरह से गलत लगता था। भगत सिंह जी मस्तमौला इंसान थे और उन्हें लेख लिखने का बहुत शौक था। अपने क्रांतिकारी जीवन में बहुत से लेख लिखे, जिन्होंने युवाओं के बीच क्रांति की भावना का प्रसार किया। वह बीए की परीक्षा में थे जब उनके माता पिता ने उनकी शादी की योजना बनाई। उन्होंने सुझाव को अस्वीकार कर दिया और कहा कि यदि उनकी शादी गुलाम भारत में होने वाली थी तो मेरी दुल्हन की मृत्यु हो जाएगी। शुरुआत में भगत सिंह की ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध सरकार को उखाड़ फेंकने के मकसद से लेख लिखते थे।
भगत सिंह एक कट्टरपंथी समूह हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन में भी शामिल हुए। इसी दौरान उनकी चंद्रशेखर आज़ाद से पहली मुलाकात हुई थी। बाद में भगत सिंह अपने साथी क्रांतिकारियों चंद्रशेखर आज़ाद और सुखदेव के साथ हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन को बनाया और उसमें कुछ बुनियादी सुधार भी किए। युवाओं पर भगत सिंह के प्रभाव और अकाली आंदोलन के साथ उनके सहयोग को देखते हुए वे अंग्रेजी हुकूमत की नज़रों में खटकने लगे थे। मौका मिलते ही अंग्रेजी पुलिस ने उन्हें 1926 में लाहौर में हुए बमबारी के मामले में गिरफ्तार किया और तकरीबन 5 महीने बाद उन्हें 60,000 रुपये के बॉन्ड पर रिहा कर दिया गया। 1928 में एक कमीशन भारत आया जिसे साइमन कमीशन कहा गया। 30 अक्टूबर 1928 को लाला लाजपत राय ने सभी क्रांतिकारी संगठनों के जुलूस का नेतृत्व किया और साइमन कमीशन के भारत आने के विरोध में लाहौर रेलवे स्टेशन की ओर पैदल मार्च किया। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को दबाने के लिए उन पर लाठियों से हमला करवाया, जिसमें लाला लाजपत राय गंभीर रूप से घायल हो गए और 17 नवंबर 1928 को लाला लाजपत राय का देहांत हो गया। लाला लाजपत राय की मौत का बदला लेने के लिए भगत सिंह और उनके साथियों ने जेम्स स्कॉट्स की हत्या की साजिश रची, जो अंग्रेजी पुलिस में इंस्पेक्टर थे। क्योंकि इसी पुलिस ऑफिसर ने लाठीचार्ज का हुक्म दिया था, क्रांतिकारियों ने स्कॉट के रूप में सहायक पुलिस अधीक्षक जेपी सैंडर्स को स्कॉट समझकर मार दिया। इसके बाद भगत सिंह ने अपनी गिरफ्तारी से बचने के लिए जल्दी से लाहौर छोड़ने का फैसला लिया। इस दौरान ही उन्होंने अपनी दाढ़ी और अपने बाल काट दिए, जो सिख धर्म के पवित्र सिद्धांतों का उल्लंघन था। डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट के निर्माण के जवाब में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन ने विधानसभा परिसर के अंदर एक बम विस्फोट करने की योजना बनाई, जहां यह अध्यादेश पारित होने वाला था। 8 अप्रैल 1929 को भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने असेंबली में बम फेंका और इंकलाब जिंदाबाद के नारे लगाते हुए पर्चे फेंके। बम किसी को मारने या घायल करने के लिए नहीं था, इसलिए इसे भीड़ वाली जगह से दूर फेंका गया था। धमाकों के बाद भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त दोनों ने गिरफ्तारी दे दी। ट्रिब्यूनल ने 7 अक्टूबर 1930 को अपना 300 पन्नों का फैसला सुनाया। इसने घोषणा पत्र की कि सैंडर्स की हत्या में भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु के शामिल होने पर उन्हें फांसी की सज़ा सुनाई गई। 23 मार्च 1931 को सुबह 7:30 बजे भगत सिंह को उनके साथियों राजगुरु और सुखदेव के साथ लाहौर जेल में फांसी दी गई थी। हालांकि फांसी का समय एक दिन बाद का था, पर भगत सिंह की फांसी के खिलाफ बनते क्रांतिकारी माहौल को देखते हुए एक दिन पहले ही फांसी देने का फैसला किया गया। ऐसा कहा जाता है कि भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव अपने पसंदीदा नारे इंकलाब जिंदाबाद को गाते हुए हंसते हंसते फांसी के तख्ते पर झूल गए। जब अंग्रेज अधिकारी शहीदों की लाशों का अंतिम संस्कार कर रहे थे, तभी उन्होंने लोगों की भीड़ को अपने ओर बढ़ते देखा और डर के मारे लाशों को छोड़कर भाग गए। इसके बाद क्रांतिकारी और भगत सिंह के परिवार के सदस्यों ने सतलज नदी के किनारे हुसैनी वाला में भगत सिंह और उनके साथियों का अंतिम संस्कार किया। भगत सिंह का जीवन भारतीयों की आत्मा के भीतर अभी भी देशभक्ति की भावना भर देता है। भगत सिंह के जीवन पर बहुत सी फिल्में फिल्माई गई हैं, जैसे शहीद और द लीजेंड ऑफ भगत सिंह जैसी कई फिल्में 23 वर्षीय क्रांतिकारी के जीवन पर बनी हैं। भगत सिंह से जुड़े मोहे रंग दे बसंती चोला और सरफिरोशी की तमन्ना जैसे लोकप्रिय गीत आज भी भारतीयों में देशभक्ति की भावनाएं जगाते हैं। उनके जीवन, विचारधाराओं और विरासत के बारे में कई किताबें, लेख और पत्र लिखे गए हैं। तो दोस्तों, आपको हमारी आज की यह वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए, और ऐसी ही महान लोगों की बायोग्राफी देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। शुक्रिया।